राम राम लगदर के कहो था सीईटी का रिजल्ट आन दे पटवारी लागूंगा ना 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 उसका पहला रिजल्ट के है केस खतर भागूंगा आगे चीज समझ में। तो राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में भाई भरी दोपहरी में 12 बजे का इस टाइम के ऊपर भाई कई दिन पछे पर फिर तो स्वागत सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई हरियाणा का मैं नु समझो तकड़ा नु मी बरसन लाई रहा है और सारी नदियां उफान में आ रही है नुए भाई बड़का का भी सौदा उफान में आ रहा था कि कुकर रिजल्ट आवा आंधे हम लाग जावांगे सब कि मैं सारा सौदा ना पाट दें नु शरीर में पूरी करड़ाई आ रही थी लेकिन इन्होंने समझ लो सौदा ढीला कर दिया है भाई। ढीला सौदा कुकर होया यो ढीला सौदा करे इस मेरा ने कौन महारथी था जिन्हें केस कर दिया भाई। नॉर्मलाइजेशन का ऊपर केस हो गया है भाई। ठीक है, क्या इससे सीईटी का रिजल्ट डिले होगा उसको ऊपर अभी चर्चा कराएंगे। दूसरी चीज ग्रुप डी का जो सीईटी ग्रुप डी का पेपर होना है फार्म निकलने हैं और जो सीईटी का मेंस है उसकी संभावना कब तक है, इन सारी चीजों के ऊपर आप ही आज की वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा कराएं भाई। के कुछ मामला चलने लग रहा है और के कुछ अंडर प्रोसेसिंग में मतलब चीजें चलने लग रही हैं और आप लोगों को भी आगे क्या करना है देखो भाई क्या कुछ मामला है। उससे पहले अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो ठीक है और साथ ही साथ ये सोचने लग रहे हो भाई +2 कर ली है एग्जाम की तैयारी होती रहे साथ के साथ ग्रेजुएशन होती रहे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर आपको ऑनलाइन डिग्री की सुविधा देने लग रही है। आप घर बैठे बीएससी बीए बीकॉम एमकॉम एमए एमएससी जो भी तारा जी करे वो कर सको हो ठीक है। लेकिन ये चीज सोच लेना 31 अगस्त तारीख इसकी फार्म भरने की लास्ट डेट है। 31 अगस्त पास तारे एडमिशन कौन लिए जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन डिग्री दोनों की मान्यता लगभग समान होगी ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है एनडब्ल्यूसी के द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित और हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों के अंदर शुमार है। खास बात अगर तामना लागा फीस घनी महंगी है तारा ब्योत को नहीं इतना देने का तो किस्ता का मैं भी फीस दे सको हो। ऑनलाइन तारे पेपर होंगे सारा सौदा ऑनलाइन होगा ऑनलाइन क्लास लगेंगे डिस्क्रिप्शन ताकि फार्म का लिंक मिल जाए फार्म भरो ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले तरता अपन आप संपर्क कर लेंगे जो भी तामना पूछना है यूनिवर्सिटी वाले ऑटोमेटिक बता देंगे धरती ठीक है। ये बातें हैं अपनी मेन खबर के ऊपर। पहली चीज तो ये देखो भाई हाईकोर्ट पहुंचा हरियाणा सीईटी नॉर्मलाइजेशन मुद्दा भाई। पहली चीज तो यह चीज धरती क्लियर कर दो चाहे कोई सा कोर्ट में ले जाओ इसका कोई बेस नहीं है इस केस का क्योंकि तारे बंदू समझ लो रुपये खराब करने बेसंग कर लो कई जने कलेक्शन वगैरह करा नॉर्मलाइजेशन खातर कितनी कलेक्शन कर लो ठीक कोई भी फायदा नहीं है। फायदा क्यों को ना क्योंकि भाई ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम नहीं होते एसएससी वगैरह होता है एसएससी के अंदर भी बच्चों ने केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सुप्रीम कोर्ट तो सबसे उच्चा कोर्ट है हाई कोर्ट से भी उच्चा कोर्ट है उन्होंने खुद ने ये ऑर्डर पारित किया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन जरूरी है करना। सिर्फ दो ही रास्ते हैं या तो जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में सभी का पेपर ले ठीक है। नहीं तो अगर अलग अलग शिफ्टों में होता तो नॉर्मलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा। तो चाहे तुम इसके ऊपर एक केस करो और चाहे तुम इसके ऊपर 100 केस करो सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा थोड़ी सी समय की बर्बादी हो जाएगी ठीक है। तुम्हारे ही नुकसान होगा नौकरी तारती लेट मिलेगी जल्दी कौन मिला ठीक है। तो अरियो केस भी जड़त ही मन्ना बेरा 27 की मॉर्निंग शिफ्ट वाले ने करे पाओ जड़त ही मन्ना बेरा अंदाजा मारो मैं ठीक है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है नॉर्मलाइजेशन का कदम हमारे नंबर कट जाए ठीक है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन तो होगा इसका कोई और निवारण है नहीं चाहे तुम कहीं पर केस कर लो जैसे ये केस कराया है सीईटी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उम्मीदवार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। ये बात इस भाई ने कही है कोर्ट का में याचिका लगाई है भाई ठीक है। दूसरी चीज हाईकोर्ट ने इस याचिका को मतलब अर्जेंट मानते हुए इसकी सुनवाई की तारीख तय कर दी है 2 सितंबर की तारीख तय की। मामला लाखों युवाओं से जुड़ा है तो इसलिए कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के अब रिजल्ट में देरी होने के आसार हो गए। देखो मैं आपको चीज बता देता हूं मैं फिर से क्लियर कर देता हूं इसका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। रिजल्ट है वो थोड़ा लेट हो सकता है इसकी वजह से क्योंकि जब तक अब ये नॉर्मलाइजेशन का डिसीजन नहीं आएगा सारी चीजें रुकी रहेंगी और इसका डिसीजन है कि आना कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि मान लिया भी इन्होंने केस किया है तो एचएसएससी भाई सुप्रीम कोर्ट वाला जो डिसीजन है उसको पेश कर देगी कोर्ट में ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर तो नहीं आई कोर्ट वो उस डिसीजन में पेश कर देगी हाई कोर्ट का मैं हो जाएगा फैसला कैंसिल तारा ठीक है। कोर्ट कैसे कैंसिल हो जाएगा सीधी सी बात है। तो ये तो है समय की बर्बादी। अगर आपके पास भी इस टाइप की चीज़ आवे तो मेरा तो सुझाव ये है पैसे की बर्बादी होगी क्योंकि फैसला नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में ही आएगा ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। दूसरी चीज भाई तुम्हारी मैक्सिमम बच्चे हैं बड़कोरी जी सीईटी ग्रुप डी के फार्म कद आओगे
और सीईटी मेंस कद होगा जी? देखो मेंस तो भाई जब लग परी का रिजल्ट नहीं आया इतना तो कोई आसार है नहीं था ना, मेरा परी का पाछा ही होना है मेंस। ये परी का रिजल्ट भाई के बेरा इस नॉर्मलाइजेशन का केस के बेरा कै दिन चल रहा है, ठीक है। बाकी संभावना तो इसने इससे तारीख पर लिफ्ट आ जाए के बेरा, ठीक है, जो 2 तारीख होगी। अगर लंबा चलिया भाई 1-2 महीना और चलिया तो इसकी वजह से रिजल्ट लेट हो सकता है। रिजल्ट लेट होता तो तारे मेंस के पेपर लेट होंगे, बात यह है, ठीक है। और अगर यो केस से रद्द हो जाओ 2 तारीख ना तो उसका पाछा नोबे रिजल्ट तारा सितंबर के महीने के अंदर आ जाए। क्योंकि देखो जब तक तुम्हारा करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा ना, पहले ओपन होगा तारा करेक्शन पोर्टल, और जब तक करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो इतना तो रिजल्ट भूले जाओ। करेक्शन पोर्टल भी खुलेगा बंद हो लेगा, बंद होए पाछा भाई नु समझ लो कम से कम 10-1 दिन तो फिर भी लागेंगे करेक्शन पोर्टल बंद होए पाछा भी, ठीक है। जिद तारा रिजल्ट आओगा तो इतना तो रिजल्ट की बाट में पे बैठी हो ना जब तक करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो ले, ठीक है। दूसरी चीज ग्रुप डी का तो होगा जी, ग्रुप डी का भाई पहला सीईटी प्री का रिजल्ट आओगा, ठीक है। ये करेक्शन पोर्टल होगा, उसका पहला तारा ग्रुप डी के भी फार्म भी नहीं लिखने वाले। आगे चीज समझ में, ग्रुप डी के फार्म तमनु समझो जिदियो तारा करेक्शन पोर्टल खुल की बंद हो लेगा इसकी डकनी डाकनी, ठीक है। और उसका पासा तम ये सारा शुद्ध रिजल्ट ले उसका पासा ग्रुप डी के फार्म लिख देंगे सीईटी ग्रुप डी के, ठीक है। तो जी हम तैयारी कुकर करा के कुछ करा भाई ग्रुप डी के फार्म तो अपन को भाई जिद लग रिजल्ट नहीं हो इतना कुछ को नहीं होना। तो देखो आपको बता देता हूं, जिस दिन फार्म लिखड़े, जैसे मान लिया मैं मान के चलता हूं 15 सितंबर ना तारे फार्म लिखड़ेगे, वो 15-20 दिन तार पर फार्म भरवाए जाएंगे। मोटा मोटा तामनू समझ लियो भाई 30 सितंबर लग तारे फार्म भरवाए लिए गए, मान के चलो 15-16 दिन भरवाओगे। उसका पाछा मोटा मोटा ये समझो फार्म भरने तब पाछा तारती 1.5 महीना का टाइम मिलेगा, जोर मारे की 1.5 महीना, ठीक है। जोर मारे की 1.5 महीना का मतलब ये समझ लो सितंबर भी पूरा गया, अक्टूबर और आधा नवंबर, यानी कि संभावना है। अगर देखो फार्म का हिसाब था बताओ मैं, फार्म के मेरा कद लिखड़ा है तम फार्म का हिसाब तारी डेट पढ़ा लियो, जिस दिन फार्म लिखना है उसका 1.5 महीना पाछा तारा पेपर होगा। ये फार्म भाई जब लग सीईटी प्री का रिजल्ट नहीं आओ इतना फार्म लिखने भी मुश्किल है। तो दुआ करो यो केस जल्दी लिपट जा, तारा प्री का रिजल्ट आ जा, और रिजल्ट आंदी इसके डी के फार्म लिखट जाए, और तैयारी तम डी की बेटा शुरू कर दो। अगर कोई सा बालक सोचा ना भाई डी तो फार्म आओगे और जिद मैं तैयारी शुरू करूंगा और जिद मैं झंडे काट दूंगा, 1 सेकंड रुकियो भाई, कुछ आ गया भाई, 1 सेकंड रुकियो रे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 1 सेकंड रुकियो रे, के आग लग गया सारे फोन ना इकट्ठी आग लग गए, सॉरी भाई सॉरी। देखो भाई अगर कोई सा जना नु सोचे ना फार्म लिखना यार जिद मैं तैयारी शुरू करूंगा तो भाई तारा सिलेक्शन निकलने हुआ है। एक तरती एक चीज बताऊं, हरियाणा का मैं 13.5 से 14 लाख बच्चे फार्म भरिया करें, चाहे ग्रुप डी का चाहे ग्रुप सी का, जोर मार के 14 लाख लगा लो यार ग्रुप डी का, मैं 14 लाख बालक फार्म भर देंगे, ठीक है। ये तो 14 लाख बालक फार्म भरेंगे ना, इसका मैं जो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे ना वो सारे समझ लो 1.5 लाख बालक हैं जो जेन्युइन पढ़नी है, जो मतलब डेली लाइब्रेरी में जाके पढ़ा है, नीत करके पढ़ा है, कितने कोचिंग में पढ़ा है, कितने भी लगा लो मतलब या सेल्फ स्टडी करें, जो वो सारे 1.5 लाख बच्चे हैं। बाकी सारी ये खिदवा जो गोबरा ऊपर को नहीं बू 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 करके उड़ाकर वाह है, क्यों पढ़े हैं को नहीं। ये जिस टाइम पेपर की नु आओगे ना भाई, हाँ इस तारीख को पेपर है, उस टाइम भी कड़ा है नूने किताबा मतलब पढ़ ले किते और भाई पूरा सिलेबस अच्छा तैयार गया है। नु सोचा भाई पेपर का दौरा 10 दिन यूट्यूब पर क्लास लगाई, MCQ पढ़े, आराम पेपर ना पाट जाए, नु कोई ना पाटा भाई, मजाक की बात नहीं, कोई बुरा ना मानियो भाई, मजाक की बात नहीं है। तारती फिर मैं कहने ला रहा हूं, जो साथी अभी तक तैयारी करेगा पहला ता मेन लक्ष्य रखो, जो भी साथी तैयारी करे ग्रुप डी की करे सीईटी मेंस की, वह पहला अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए। जितनी तारा सिलेबस पूरा नहीं होगा ना इतना तो तुम भूल जाओ, सारा सुद्धा भूल जाओ चाहे कितना हंगा लगा लो तारा सिलेक्शन हो भी जा दो। पहला दिमाग का मैं डेडिकेशन कर लो भाई, मैथ है, मैथ का मैंने सिलेबस पूरा करना ही करना है, ठीक है। ये अपना बैच चलन लगे रहे सीईटी का, ग्रुप डी का भी चल है, मेंस का भी चल है। ग्रुप डी का बैच का मैं करीबन 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और तो हमने सोचो जो साथी डेली क्लास लगाने लग रहा है उसका तो सिलेबस पूरा होने लग रहा है। देखो दिखा भी दूं धरती में, 1 सेकंड रुको, ये रहा भाई ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंदर जैसे मैथ है, मैथ का मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हो गया, सर्ड सिंडिसिस हो लिया, रेशो हो लिया, प्रोपोर्शन हो लिया, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, मिक्सचर भी चलने लग रहा है, ठीक है। साथ में हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिलने लग रही है, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस इस हिसाब से चलने लग रहा है, और पेपर तक ग्रुप डी का पेपर उस तक सिलेबस पूरा भी हो लेगा, रिविजन भी हो लेगी, आराम तो हो लेगी। तो जो साथी नीत करके तैयारी करें जिधे तो सिलेक्शन होगा, रीजनिंग का पहला सिलेबस पूरा करो, इंग्लिश की क्लास लगती है इंग्लिश का सिलेबस पूरा करो, हिंदी का सिलेबस पूरा करो, ठीक है।
हरियाणा जीके का टॉपिक वाइज अभी से स्टार्ट करो तो हम पेपर का दौरा क्लास में माथा मारी जाओगे। 2 दिन में मैराथन में क्लास पूरा मैराथन ले लो, वो ले लो, ठीक है। उन मेरे थना थन थन मिलो और कुछ नहीं मिलता, मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो नीत करके अभी से अगर टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा करना शुरू करोगे ना इंडिया जीके की, मैनू कर कहना सिर्फ मेरा दौरा पढ़ो, जड़ा तारा समझ में आओ, जिस मास्टर का तारती समझ में आओ है, जिस मैडम का तारती समझ में आओ उसका दौरा पढ़ो, जिस किताब में तामना समझ में आओ उड़ता पढ़ो, ठीक है। लेकिन सिलेबस ताम टॉपिक वाइज पूरा करना शुरू कर दो, जब जाके तारा सिलेक्शन होगा, जिस जाके समझ लियो हाँ भाई कितने नंबर आवेगा, ठीक है। और मैं फिर कहूँ हूँ जितना तुम देख के डराया करो भाई 14 लाख बालक से 900 कुछ नहीं, 14 लाख है भीड़, ठीक है। असली बालक है सारे 1.5 लाख, जिनका मैं समझ लो 10-20 हज़ार वो बालक हैं जिन्ना अच्छी डाल टॉपिक वाइज सारा सिलेबस कराया है, सुथरी डाल रिवीजन करी, अच्छी डाल प्रैक्टिस कर रखी मैथ रीजनिंग की, वो बालक है टॉप के 20-25 हज़ार जिनका हर साल सिलेक्शन हो है, ठीक है। तो तारते भी मेरा ये सजेशन अपना नीत करके तैयारी शुरू कर दो, अभी भी समय है तुम्हारे पास, अभी नू को नहीं पेपर जमा सिर पाया रहा है, ठीक है। ग्रुप डी के फार्म निकलेंगे उसका पता तो हमने 1.5 महीना टाइम मिला, मोटा मोटा ये समझो करीबन 2 से 3 महीने हैं, फिर भी ये समझो 3 के 4 महीने भी हो जाए, लेकिन तैयारी रेगुलर करनी पड़ेगी, वो चीज आप कहीं से कर लो। अपने पास से करना चाहो तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा तो अपना प्ले स्टोर पर, उसने डाउनलोड कर लियो। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी ग्रुप डी का कोर्स भी है और भाई सीईटी मेंस का भी कोर्स है, दोनों आगे कोर्स अवेलेबल है। मेंस का जो हरियाणा पुलिस एक्ट की क्लास भी लागू है, ठीक है। तारा ये एनिमल हस्बेंड्री की यो सिलेबस भी मेंस का में करवाया जाएगा, सारा पंचायती राज एक्ट वगैरह वगैरह सारा मेंस का में करवाया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप डी का भी है, ग्रुप डी की साइंस में भाई जो मैंने साइंस स्टार्ट करा रखी थी, केमिस्ट्री तो पूरी भी करवाई थी, 20 क्लास हुई है, केमिस्ट्री पूरी भी होगी, ठीक है। जिन बालका ने बैच ले रखे जो बच्चे डेली क्लास ले हुए हैं उनका एंड तो केमिस्ट्री पूरी भड़क खत्म, एक सोमवार तक फिजिक्स या बायोलॉजी स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। उसका पचा फिर मतलब केमिस्ट्री पूरी है, फिर धीरे धीरे सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा आराम था। मेरा तो मकसद ही हो सितंबर का एंड थी तो मैं पूरी साइंस करवा दूँगा उनकी बच्चियाँ की, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर की साइंस आनी है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, सारा सौदा आरती बता दिया है, इन चीज़ों का कोई वो नहीं, ठीक है। HSSC के द्वारा पेश कर दिया जाएगा वो सौदा, ठीक है। जो डिसीजन आया था आपका सुप्रीम कोर्ट का, और जो सौदा तारा ढीला है उसने वापस करडाईगा में लिया और नीत करके तैयारी का में जुट जाओ, ठीक है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और अपना बढ़िया डाल सिलेक्शन लेगी और कितने न कितने चिप जाओ, ठीक है। नौकरी का में चिप जाए कदे कितने और हाथ लगा ही पाओ, ठीक है भाई। ओके भाई, लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट, मिलते हैं बूंदा का में।